हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली क्लासेस में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि माउंटेन्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के पर्वत होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे भी रखा है मैंने कि 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं। एक तो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो आपका फोल्ड माउंटेन्स एंड सेकेंड है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं मैप से भी समझाऊंगी आपको। देखिए मैं डायग्राम भी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, देखिए कि क्या होता है फोल्ड माउंटेन्स। तो सबसे पहले फोल्ड, ओके। तो देखिए जब दो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के, मान लो कि ये एक प्लेट है, ठीक है, एंड एक प्लेट ये है, ठीक है। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास में आ रही है, ठीक है, मान लो कि ये दोनों नजदीक आ रही हैं, तभी क्या होता है कि इनमें से जो हैवी प्लेट होगी, यानी कि जो भारी होगी, वो क्या करेगी, वो नीचे धंस जाएगी। ठीक है, तो जब वो नीचे धंस जाएगी, कभी कभी क्या होता है जब ये प्लेट नीचे धंसती है तो ये पिघल भी जाती है। ठीक है, और पिघलने की वजह से क्या होता है, जो आप जानते हो ना, वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, मैग्मा बनता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से बनता है। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं, जब दो प्लेटें पास में आ रही होती है एक दूसरे के, तो उनमें से क्या होता है कि जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, और जो नीचे धंस जाने से क्या होता है, और जो ऊपर हल्की प्लेट होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी, तो एक तरह से फोल्ड बना देंगे, वो फोल्डेड हो जाते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, अपनी डेली लाइफ से हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हर किसी ने टॉवल तो यूज करते ही हम लोग, मतलब पर डे। तो जो तौलिया होते हैं उनका तो हम यूज करते हैं। तो देखो मान लो कि ये बहुत सारी टॉवल्स थी, ठीक है, ऐसे समझिए, जैसे कि ये बहुत सारी टॉवल्स हैं, ठीक है, एक के ऊपर आप एक के ऊपर एक बहुत सारी आप टॉवल रख रहे हो। ठीक है, अब यहीं पे आप क्या करते हो कि इन टॉवल को इधर से भी कंप्रेस कर रहे हो, इधर से भी कंप्रेस कर रहे हो। जब आप ये तरीका अपनाओगे तो आप एक नया देखोगे कि ये टॉवल कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, तो ये फोल्ड हो जाती है, जब आप इधर से भी कंप्रेस करोगे उधर से भी कंप्रेस करोगे, करके देखना है इसको। तो ये होता है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, कब, जब हैवी प्लेट नीचे चली जाती है, दोनों जब पास में आती है तो, और जो हल्की प्लेट होती है वो इसके ऊपर हो जाती है, तो इसी से फोल्ड माउंटेन बनती है। अब इनके बारे में देखिए, समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये रहा फोल्ड माउंटेन। तो देखिए फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स। ठीक है, चट्टानें जब फोल्ड करती हैं, ओके, समझ में आ गया। जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं मूव टुवर्ड्स ईच अदर, बोला था ना कि एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही, जब दोनों ये पास में आ रही होती तो जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है। तो जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स पास में आती है तो इससे क्या होता है कि फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा हिमालयाज है और आल्पस माउंटेन। आल्पस बहुत फेमस है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये फ्रांस में है बेसिकली, यानी कि यूरोप में। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो पहाड़ तीन तरह के होते हैं, वही चीज यहाँ पे समझाइए, फोल्ड, ब्लॉक और ज्वालामुखी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक में माउंटेन में क्या होता है गाइस, देखो यहीं पे समझाती हूँ मैं आपको। जो ब्लॉक माउंटेन होती है फोल्ड में, हमने एक चीज देखी कि जो प्लेटें थी वो कैसे आ रही थी, एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। बट इसमें क्या होता है, तो समझिए, देखिए जब प्लेटें होती हैं एक दूसरे से, मतलब ऐसे मान लो कि दो प्लेटें जुड़ी हुई थी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी टेंशन क्रिएट होती है इनके बीच में कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। ठीक है, तो जब ये दूर जाने लगती है तो इसमें से क्या होगा कि जैसे मान लो ये बीच वाला हिस्सा टूट गया, ये टूट गया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, ये एक माउंटेन ले लिया हमने, ठीक है, इसमें 3 ब्लॉक है, 1 2 और 3। अब क्या होता है कि इन प्लेट के बीच में एक टेंशन ऐसा लगता है, या कोई ऐसा फोर्स लगता है, या टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेकंड वाला हिस्सा ये नीचे चला जाता है। ठीक है, और ऊपर क्या रह जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, देखो ये और ये वाला, तो ये जो बीच वाला पार्ट था ये नीचे चला गया प्रेशर लगने की वजह से, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही थी, टेंशन बन गया था उनमें भले। तो यहाँ पे क्या हुआ
कि यहीं से एक माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। जब किसी पर्वत का आसपास वाला हिस्सा उसी तरह का बना रहे, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है वो तो उसके नीचे चला जाए या ऊपर पहुंच जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन की सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये कोई माउंटेन था, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो टेंशन की वजह से क्या हुआ, नीचे जा रहा है, तो ये फॉल्ट आ गया, एक दरार आ गया, तो इसी को बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। Block mountains are formed due to faulting. Block mountains are formed when the two tectonic plates moves away, मतलब दूर जाती हैं, समझाया ना। मानो कि एक ये प्लेट रही, एक ये प्लेट रही, इनके बीच में टेंशन क्रिएट होती है और ये एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, तो इससे जो बीच वाला हिस्सा होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो, तो तब कौन से माउंटेन का निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फ्रॉम ईच अदर cracks on the surface of the earth, block mountains are created when large areas are broken, इनके बीच में बहुत सारा बड़ा हिस्सा टूट जाता है and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as host, मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है ना, इनमें हिस्सा मैंने बताया था कि कुछ ऊपर चला जाता है, तो कभी कभी ये नीचे भी चला जाता है, जब तीन तरह मतलब माउंटेन में जब टेंशन क्रिएट होती हैं, तो जो ऊपर जाता है उसको यहाँ पे बोलते हैं, उन्होंने बताया है टर्म एज हॉस्ट, ठीक है, ऑर्स्ट बोलते हैं। एंड द लोअर ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रेवन, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, एक तो आपका जो वोजेस पर्वत है, ये कहाँ पे है, ये है आपका यूरोप में, पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बहुत फेमस है वोजेस माउंटेन। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और दूसरा जो राइन वैली है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। राइन वैली और ब्लॉक वेजेस जो सॉरी वोजेस माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि क्या है। देखिए ये जितने भी आपकी पर्वत चोटियां हैं माउंटेन से रिलेटेड, तो वो मैं लेके आई हूँ कि कौन से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन, उसकी मीटर कितना ऊंचा है, रेंज कितनी है, लोकेशन एंड फीचर। देखो टॉप 3 तो हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी पूछ सकता है पेपर में, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। तो ये मैं लेके आई हूँ, अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या है। तो जो सबसे माउंटेन ऊंचा है अभी तक विश्व में, वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल में लोकेटेड है, नेपाल और चीन की सीमा पे। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन अभी न्यूज में आया है कि जो इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 तो है ही, और 0.86 मीटर कुछ बड़ी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो यानी कि अभी भी टेक्टोनिक प्लेट बढ़ रही है एक दूसरे की तरफ, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तभी तो इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ी है 0.86 में। अब हम बात करते हैं सेकंड वन क्या, फर्स्ट हो गया माउंट एवरेस्ट। दूसरी सबसे ऊंचा माउंट पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका केटू, जो कि भारत में ही है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, हम जब इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कहाँ है, भारत में लोकेटेड है। सेकंड वन कंचनजंगा, ये सिक्किम में भी बोला जाता है इसको, हिमालय में ही है, और नेपाल भारत की सीमा पे है। थर्ड है, फोर्थ है आपकी ल्योत्से। ये टॉप थर्ड तो आपको याद ही रखनी है। एक तो फर्स्ट हो गया आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एंड सेकंड वन हो गया आपका केटू, जो कि आपको याद रखना है, एंड थर्ड हो गया आपका कंचनजंगा, ठीक है। ये टॉप माउंटेन कुछ चोटीज हैं जो मैंने आपको बताई है, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं मकालू। मकालू ये नेपाल में है, नेपाल चीन की सीमा पे है, देख लो यहाँ पे 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है, और हिमालय का ही पार्ट है। चो चो ओयू, ये भी हिमालय का ही है और नेपाल चीन की सीमा पे है। तो ये कुछ टॉप माउंटेन्स थे जो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, आप भी कहेंगे कि मैम माउंटेन में और माउंटेन रेंज में क्या फर्क होता है। जब सिर्फ एक ऐसा पर्वत हो तो आप इसको बोलोगे माउंटेन, ठीक है, इट्स कॉल्ड माउंटेन, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पर देखते हो कि इस तरह कहीं बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं माउंटेन की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। तो लगातार श्रृंखला हो, ऐसा नहीं होता कि इनमें मतलब डिफरेंस नहीं होगा या कोई पासिस नहीं होंगे, होते हैं, थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर, अगर आप इंडिया का मैप लोगे, तो ये जो ईस्टर्न घाट है, वहां पे आपको जगह जगह पे पर्वत श्रेणियां यहाँ पाई जाती हैं, जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, पश्चिमी जो वेस्टर्न घाट पे इस तरह का नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी है, दो तीन पास आपको जैसे थाल घाट मिलेगा, भोर घाट मिलेगा। तो पर्वत में दर्रे भी पाए जाते हैं, जहां से मतलब निकलने का रास्ता बनाया जाता है कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो श्रृंखला और आपको ये माउंटेन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो टॉप माउंटेन है, सबसे लंबा क्या है वर्ल्ड में, कौन सा फर्स्ट नंबर पे है, लंबाई की बात की है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी एंडीज। एंडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ये 7,000 किलोमीटर लंबी है, और ये किस जगह है इसका पूरा मैं मैप लेके आई हूँ, ठीक है। रॉकीज है, फिर द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, द ट्रांससेंट्रेटिक माउंटेन्स है, द यूरल माउंटेन है, द एटलस माउंटेन है, द अपलेशियन माउंटेन्स है, द हिमालय, द
अल्टाई माउंटेन्स, द वेस्टर्न घाट, द आल्पस और द ड्रैकेंसबर्ग एंड अरावली रेंज, ठीक है। तो जो टॉप में है सबसे लंबा, अगर आपसे पूछता है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है तो आप क्या मारोगे, एंडीज। सेकंड वन कौन सा, रॉकीज। फिर कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। याद रखिएगा कि हिमालय लंबे में नहीं आता है, ठीक है। हिमालय की लंबाई बहुत कम है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला नॉर्दर्न हिस्सा है, तो हिमालय सिर्फ नेपाल से लेके जम्मू कश्मीर में भी पूरा नहीं फैला हुआ है, और सिर्फ ये कुछ पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसकी लंबाई बहुत कम है हिमालय की, तो टॉप में नहीं आता हिमालय। सबसे ज्यादा लंबा कौन है, एंडीज, फिर रॉकीज है। तो अब इनके बारे में हम नंबर बाई नंबर, जैसा मैंने यहाँ पे दे रखा है उसी तरह से समझेंगे। देखिए, जो एंडीज माउंटेन है ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन है, रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप क्या मारोगे, एंडीज। ये है, देखिए गाइज, साउथ अमेरिका का मैप, ठीक है, जो मैं उठा के लाई हूँ यहाँ पे। अब आप देखो, ये जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही होगी, ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं, एंडीज। और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बोलेंगे इसको हम, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे फैली हुई है, तो ये फैली हुई है गाइज आपकी साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब इसकी बात कर ही ली है हमने, तो अब इसकी हाईएस्ट पीक की और हम बात कर लेते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अकांकागुआ। अकांका जो गुआ है, अकांकागुआ, देखिए माउंट अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है एंडीज की, ठीक है। तो ये क्या रखने वाली बात है। और यहीं से पे क्या होता है कि बहुत बड़ा मतलब ज्वालामुखी है यहाँ पे अकांकागुआ के पास में ही, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है एंडीज में ही, जिसका नाम है, दुनिया का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यहाँ पे ओजस डेल सलाडो, जिसका नाम क्या है, ओजस डेल सलाडो। और ये जो पीक है अकांकागुआ वहीं पे है, देखिए ओजस डेल सलाडो, हाईएस्ट वॉल्केनो आर इन द एंडीज, ठीक है। यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित वॉल्केनो है यहाँ पे। तो ये एंडीज के बारे में जो चीज थी आपको समझ में आ गया होगा। साउथ अमेरिका में है, लॉन्गेस्ट है अब तक की माउंटेन रेंज, ठीक है। अकांकागुआ उसकी हाईएस्ट पीक है, वहां पे एक वॉल्केनो होती है जो हाईएस्ट वॉल्केनो है, इसका नाम ओजस डेल सलाडो है। ये दो तीन कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बनी, देखिए, ये मैं रॉकीज का लेके आई हूँ, देखो ये फैला हुआ है आपका रॉकी माउंटेन, ठीक है। ये जो पूरा मैप है ये आपका नॉर्थ अमेरिका को उठा के लाई हूँ। यहाँ पे गाइज मैं दो तीन चीजें समझाऊंगी आपको जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। एक तो देखो वहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, बहुत सारी माउंटेन रेंज है, ठीक है। एक तो रॉकी हो गई, दूसरी आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक अलास्का रेंज, ठीक है। एक दिख रही होगी आपको ब्रुक्स रेंज, ये नॉर्थ अमेरिका में अलास्का वाला क्षेत्र है, ठीक है। सेकेंड वन आपको यहाँ पे दिख रही होगी एक कैस्केड रेंज, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, आपको एक सियरा माद्रे करके है, ठीक है। सियरा माद्रे के टू पार्ट है, एक तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है जो कि कौन से पे है, वेस्टर्न पे, ठीक है। और जो इसके दो पार्ट है ना मैंने बताया, और ईस्टर्न पे इसको कहा जाता है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। और एक अपलेशियन माउंटेन है यहाँ पे जो फेमस है। तो ये कुछ माउंटेन रेंज है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे भी देख लिए रॉकी फैला हुआ है, ठीक है, रॉकी माउंटेन है। यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे देखो ये शेरा माद्रे है, शेरा नवेदा है, और ये अपलेशियन माउंटेन है। तो ये कुछ माउंटेन थे जो नॉर्थ अमेरिका के मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके बारे में, इन सब के बारे में जो मैं बताने वाली हूँ। जो अलास्का रेंज है, ये देखिए यहाँ पे अलास्का रेंज के बारे में इन्होंने ये जानकारी दी है कि जो अलास्का श्रेणी है यहाँ पे ही माउंट मैकाले लोकेटेड है, ठीक है। जो पूरे नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके। तो ये कुछ याद करने वाली बात है जो आपको याद रखनी है। अगर वो आपसे पूछता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की, तो आप क्या मारोगे, माउंट मैकाले, जो कौन सी रेंज में स्थित है, लोकेटेड है, तो आप क्या कहोगे, अलास्का रेंज में, ओके। तो ये कंफर्म हो जाता है। तो यहीं पे बताया कि अलास्का रेंज द हाईएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकाले, नाउ कॉल्ड, इसको भी वर्तमान में डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। इट मेजर्स, इसकी कितनी है, तो 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। अपलेशियन माउंटेन भी बता दिया जो मैंने अमेरिका में ही है। कैस्केड रेंज भी बता दिया कि कुछ ज्वालामुखी यहाँ पे माउंट सेंट हेलेंस हुआ, ठीक है। रॉकी पर्वत में सर्वोच्च जो चोटी है, ये ध्यान रखिएगा, जो रॉकीज माउंटेन है इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसकी सर्वोच्च हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट एल्बर्ट, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका का पूछते हैं तो आप क्या मारोगे, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया है कि जो अमेरिका का है वो अलास्का रेंज में लोकेटेड है, और उसका नाम है आपका अलास्का रेंज का सबसे माउंट मैकाले, वो नॉर्थ अमेरिका का पूरा हाईएस्ट पॉइंट है, वो अलास्का रेंज में लोकेटेड है। लेकिन अगर रॉकी माउंटेन की बात करें तो उसका है आपका सबसे ज्यादा माउंट
एल्बर्ट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी याद करने वाली जो आपको याद रखनी है। ये चीज मैं समझा ही चुकी हूँ। जो मैक्सिको में है दो तरह की, एक तो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब सबसे लंबा माउंटेन रेंज वही चीज आ गई कि एंडीज है, फिर रॉकीज है, ये जो मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ। तो अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में बात करते हैं। हमने दो तो पढ़ी ली है, अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बात करेंगे। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया का आप देखोगे ईस्टर्न घाट, ठीक है, याद रखिएगा। ईस्टर्न कैसे, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं हम ईस्ट, ठीक है। इसी तरह हम दिशाओं की पहचान करते हैं, यानी डायरेक्शन देखते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो तट है उस पे पूर्वी तट पे यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे पाई जाती है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की आपकी लोकेशन समझ गई होगी। तो वहीं पे बताएगी द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और द ईस्टर्न हाईलैंड्स इज ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट सबस्टेनियल माउंटेन। इट इज आल्सो नोन एज द ऑस्ट्रेलियन आल्पस। मतलब आल्पस जो माउंटेन है ये आपका यूरोप में है और उससे तुलना की जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, ठीक है, क्योंकि रिफ्ट की तरह इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई होगी ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अंटार्कटिका का है एक आपका। ग्रेट डिवाइडिंग हमने पढ़ ली है, अब बात करते हैं अंटार्कटिका का, ठीक है। अंटार्कटिका का जो माउंटेन है वहीं पे एक ट्रांसपेरेंटिक पर्वत है, ठीक है। इसका जो उच्चतम बिंदु या हाईएस्ट वो है उसका नाम है क्रिक पैट्रिक, ठीक है। ये देखिए अंटार्कटिका का मैं लेके आई हूँ आपका साउथ अटलांटिक सी है साउथ में, ठीक है। वहीं पे जो पर्वत है तो माउंट क्रिक पैट्रिक, ठीक है। इसकी एक चीज याद रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना अंटार्कटिका की, ठीक है। अंटार्कटिका हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विंसन, ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक है। तो ये कुछ याद रखने वाली चीजें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यूराल माउंटेन की, ठीक है। माउंटेन रेंज दैट रन्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जो यूराल माउंटेन है नॉर्थ से साउथ फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि है कहाँ पे। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रशिया, ओके। ये रसिया है और ये चाइना वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज आपको दिख रही होगी, इसी को बोलते हैं यूराल। यूराल इसलिए और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रशिया उत्पन्न हुआ, ठीक है। रसिया दो कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, एक तो यूरोप में और एक एशिया में, ठीक है। और जो यूरोप और एशिया वाला रसिया है इसमें जो विभाजन करता है वो कौन सी रेंज है, तो वो है आपकी यूराल, ओके। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो देखिए ये जो यूराल माउंटेन है इसने इधर इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये रहा यूराल माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक काकेशस पर्वतमाला भी दिख रही होगी, ठीक है। ये जो काकेशस रेंज है ये रशिया की सर्वोच्च रशिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। रशिया की अगर हाईएस्ट पीक आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे, ये काकेशस, ठीक है। और यूराल माउंटेन ये पूरा फैला हुआ है जो किसमें दो तरह से रसिया को डिवाइड करता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जो लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं, बाकी आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। मेरा मोटिव यहीं पे है कि आपको मैं समझा सकूं, पढ़ तो आप ऐसे कहीं से भी लेते हो और ज्योग्राफी है वो समझाने वाला विषय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माउंटेन रेंज दैट रन्स, समझ में आया क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन मैंने ऊपर जो ना आर्कटिक ओशन है, देखिए अगर आप इसका एग्जांपल लोगे तो ये है आपका आर्कटिक ओशन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहीं पे देखो वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो द हाईएस्ट पीक इज टोबोकॉल, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी टोबोकॉल है इन साउथ वेस्टर्न मोरक्को में। दीज माउंटेन वर फॉर्म व्हेन अफ्रीका एंड यूरोप कोलाइडेड, ठीक है। तो ये चीज थी, समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट वन देखते हैं एटलस माउंटेन, ठीक है। जो एटलस पर्वत है ये पाया जाता है आपका अफ्रीका में। देखो इसके बारे में समझते हैं, मैप लेके आई हूँ मैं सबका। ये एक अफ्रीका है आपका, कैसा, ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। ये फिजिकल है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये पहला हुआ है एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन यही, ठीक है, यही फैला हुआ है अफ्रीका में। अगर ये बात करें तो ये किन कंट्री में होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, अल्जीरिया और मोरक्को वाला पार्ट, ठीक है। तो ये इसमें फैला हुआ है। तो ये चीज है। अब देखो एटलस माउंटेन के बारे में क्या है। Atlas Mountain runs across the northwestern stretch of Africa, extending about 2,500 km through Algeria, Morocco and Tunisia. The highest peak is Tobokal। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, ये चीज के लिए अब हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे इंडिया में ही है। द हिमालयन रेंज इज होम टू द प्लैनेट हाईएस्ट पीक। देखो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो दो टेक्टोनिक प्लेट थी उनकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो जो कौन कौन सी थी, एक तो थी आपकी यूरेशियन प्लेट, ओके, आपको याद रखनी है क्या थी, एक तो यूरेशियन प्लेट थी और एक सेकंड वन थी आपकी इंडियन प्लेट। जब इन दोनों के बीच में टकराव हुआ तो एक माउंटेन का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं हिमालय, ओके।
तो देखो यहाँ पे कैसे समझाने की कोशिश की है। ये फैला हुआ है आपका हिमालय रेंज। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द रेंज फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा पर्वत, ये इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है हिमालय की, ठीक है। तो देखो ये पूरा जम्मू कश्मीर में भी पूरा नहीं फैला हुआ है, और ये देखिए आप हिमालय ये फैला हुआ है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो सबसे जो बेस्ट का इधर वाला पॉइंट होगा वो होगा आपका, यहाँ पे है नामचा पर्वत, ठीक है। नामचा पर्वत है आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के पास में लोकेटेड है, जहां तक ये फैला हुआ है। सेकंड वन, यहाँ नंगा माउंटेन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। नंगा पर्वत करके एक पर्वत है, वहां से ये स्टार्ट होता है। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, इसकी लंबाई इतनी ज्यादा नहीं है। और अब अगर इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराने से हुआ है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि ये जो माउंटेन होता है, ये यहाँ पे एक तो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्ड होके कैसे चला जाता है, ये इधर से जाते हुए म्यांमार में यह आपका यहीं पे, और कुछ चीज यहाँ पे भी आ जाती है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप कुछ द्वीप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलता है। म्यांमार में इसको किस नाम से जाना जाता है, अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अराकानियोमा करके वहां पे एक माउंटेन है, और वहां से आपकी एक इरावदी नदी बहती है, ठीक है, जिसको म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बता दी है। नेक्स्ट वन देखते हैं आल्पस माउंटेन, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप को मैंने बताया था, और जब मैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा रही थी, तो मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसको आल्पस भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का। तो आल्पस है ये उच्चतम और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला प्रणाली है, जो पूरी तरह से यूरोप में स्थित है, और सबसे ज्यादा की ये पूरी यूरोप में ही लोकेटेड है। तो इसके बारे में देखते हैं कि आल्पस कहाँ फैला हुआ है। ये है आपका आल्पस, देखो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करना है क्या, तो यूरोप में ही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ अल्पाइन कंट्रीज हैं 8 समथिंग, जहाँ पे ये वेस्ट ईस्ट फैला हुआ है। फ्रांस हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, मोनाको हुआ, इटली हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवानिया। द माउंटेन वर फॉर्म एज अफ्रीकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक। तो ये जो अफ्रीकन और यूरेशियन के प्लेट में अगर एक प्लेट थी, देखो यहाँ पे समझो, दो प्लेटों के टकराने से ये बना है। एक तो थी आपकी अफ्रीकन और एक थी यूरेशियन, ठीक है। तो इनकी जब के बीच में टकराव हुआ, टेंशन क्रिएट हुई, तब आपका अल्पस माउंटेन का निर्माण होता है, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन है। अगर हम बात करें तो माउंट ब्लैक है, एक्सट्रीम फोल्डिंग कॉज्ड बाय द इवेंट रिजल्टेड इन मैरी सेडिमेंट्री रॉक्स राइजिंग द। तो माउंट ब्लैंक है, इसकी पीक है। माउंटेन की हाई जो मतलब है ना, अल्पस माउंटेन की पूछता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि माउंट ब्लांक, ठीक है। माउंट ब्लांक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब ये देखिए, ये फैला हुआ है अल्पस माउंटेन। ये है आपका स्विट्जरलैंड हो गया, यहीं पे पेरिस है, फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। तो ये पूरा फैला हुआ है आपका। ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये आपका एड्रियाटिक सी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वन देखते हैं सौर मंडल में। देखो आपको समझ में बताऊं, अगर बात करते हैं हम, तो हमने भी माउंटेन में पढ़ा कि सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है, उसकी अगर हम लंबाई की अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा, एवरेस्ट है, पढ़ा था। कितनी है, 8,848.86 मीटर ऊंचाई, ठीक है। लेकिन अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो एवरेस्ट नहीं होगा ना, यानी कि माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। तब वो कौन होगा, तो हाईएस्ट नॉन माउंटेन है आपके मार्क्स अगर बात करोगे, या मार्स की, यानी कि मंगल ग्रह की अगर आप बात करते हो, तो मंगल ग्रह पे एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा गाइस। निक्स ओलंपिया है, जिसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें या लंबाई की, तो ये 3 गुना है हमारे इससे माउंट एवरेस्ट। तो आप सोच सकते हो कि कितना ऊंचा होगा ये। तो यहाँ पे यही बताया गया, द हाईएस्ट माउंटेन ऑन एनी प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज ओलंपस मॉन्स ऑन मार्स, ठीक है। तो इसको ओलंपस भी बोलते हैं, निक्स ओलंपिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं अराकन माउंटेन्स, ठीक है। ये अराकन माउंटेन बता चुकी हूँ, जो हिमालय पर्वत है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, अगर इंडिया की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे फैला हुआ था। 1 मिनट वेट। हाँ ये देखिए कि अगर मैं अराकन उसकी हिमालय पर्वत की बात करती हूँ, तो देखो ये तो इंडिया वाला पार्ट था, और ये ऐसे कुछ फैला हुआ था। लेकिन ये म्यांमार में जाके ऐसे फोल्ड हो जाता है, ये फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, अराकन युमा के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज बताई गई यहाँ पे, द अराकन माउंटेन आल्सो नोन एज द, ये आपका अराकीन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और वेस्टर्न म्यांमार में है। तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं, जो काराकोरम रेंज के बारे में बताया गया है। काराकोरम में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये सब चीजें बताएंगे। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पे है आपका ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कि जो कि अब यूनियन टेरिटरी इसको घोषित कर दिया गया है। तो यहीं पे है आपको ये देखिए, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना, जिसको पाक पीओके बोलते हैं हम, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये जो काराकोरम रेंज है, ये यहीं पे फैली हुई है, ठीक है।
तो इसी की सर्वोच्च चोटी है K2, जिसको भारत अपना, क्योंकि हम अपना ही दावा करेंगे, पाकिस्तान ने तो इसको ऑक्युपाइड कर रखा है, वो भी गलत तरीके से, तो उसका तो नहीं बोला जाएगा वो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड, जबकि हकीकत तो ये कि वो हमारा है। तो जो काराकोरम रेंज है इसकी सर्वोच्च चोटी है K2, तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरे माउंट एवरेस्ट के बाद। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वन देखिए, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अगर हिंदू कुश का नाम आता है तो देखो ये बेसिकली तो आपके अफगानिस्तान में है। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये तिरिच मीर है और पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन ये अगर बात करें तो अफगानिस्तान में भी फैली हुई है, मोस्टली तो है, और बाकी नॉर्थन पाकिस्तान एंड टू तजाकिस्तान में फैली हुई है। तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। अब देखो पामीर पठार की बात की गई है, देखो इस तरह से समझो, इस मैप से मैं आपको समझाती हूँ। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे फैली हुई है, तो ये पाकिस्तान में भी है एंड गाइज कुछ अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर इसकी तिरुचुरी मीर इसका हाईएस्ट पीक है। अब हम पामीर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान हुआ, बेसिकली तो वो यहीं पे है, लेकिन आसपास के वाला जैसे चाइना भी आ जाता है। ठीक है, और आसपास के जो कंट्री होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वहां पे पामीर रेंज फैली हुई है। देखिए पामीर माउंटेन दिख रहा है आपको, तो ये कुछ चाइना में भी है, तजाकिस्तान में भी है, तो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में फैला हुआ है। इसको क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है पामीर पठार को। ये आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, तो रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है इसको। ये चीज थी, आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट वन इसके बारे में और पढ़ लेना आप लोगों को, आप लोगों को ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो अल्टाई माउंटेन रेंज है, तो ये कहाँ पे, ईस्ट एशिया वेयर रशिया, चाइना, मंगोलिया एंड कजाकिस्तान कम टुगेदर। तो वहां पे ये अल्टाई रेंज है, ये फैली हुई है। तो ये चीज थी कुछ याद करने वाली आपको, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, त्यानसान, ये मध्य एशिया में स्थित है पर्वत श्रृंखला। ये देखिए त्यानसान आपको दिख भी रहा होगा, जो चाइना वाला पार्ट है, ये देखिए त्यानसान, ये मतलब कजाकिस्तान हुआ, रशिया हुआ, तो ये मध्य एशिया में स्थित पर्वत श्रृंखला है, मुख्य रूप से चीन और किर्गिस्तान के बीच में सीमा बनाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन कुल्लून माउंटेन्स, तो कुल्लून माउंटेन ही तजाकिस्तान की जो पामीर पठार है ना, वहां पे लोकेटेड है। अल्ताई की बात करें तो ये मध्य एशिया में भी हमने पीछे पढ़ाई था, यहाँ पे देख लो आप ये कुछ चीजें। एक तो ये त्यानसान हो गया, ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान और ये इसके बीच में बनाता है। ये पामीर पठार है, ये अल्टाई माउंटेन है जो अभी पीछे समझाया कि मध्य एशिया में ही लोकेटेड है। तो यही कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट वन काकेशस पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप और काकेशस मैंने बताया था जब मैंने वो पढ़ाया था आपको। जो काकेशस पर्वत श्रृंखला है, जब आप यूरोप की और एशिया के बारे में पढ़ रहे होगे, तो जो यूरोप का माउंटेन है उसकी सर्वोच्च चोटी है। तो यूरोप और एशिया के चौराहे पर एक पहाड़ी प्रणाली है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में फैला है, और यूरोप में सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस का यहाँ घर है। यानी कि काकेशस पर्वतमाला है, जो काकेशस माउंटेन रेंज है, वहां पे माउंट जो एल्ब्रुस है वो पाई जाती है, और ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको याद रखना है। माउंट एल्ब्रुस द हाईएस्ट पीक इन यूरोप। ओके, और ये काकेशस पर्वतमाला में लोकेटेड है। जाग्रोस पर्वतमाला, तो जाग्रोस पर्वतमाला जो आपका ये ईरान और नॉर्थन इराक एंड साउथ ईस्ट तुर्की वाला इलाका है ना, वहां पे है। अगर बात करें हम इसकी जो वृषभ पर्वत है, इनकी टॉरस, तो टॉरस माउंटेन्स आर ए माउंटेन कॉम्प्लेक्स इन साउथर्न तुर्की, तो तुर्की में पाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे तुर्की है और यहीं पे ये माउंटेन पाया जा रहा है, नीचे आपको दिख भी रहा होगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट की दे रही हूँ, तो ये तुर्की में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन सेरा डू मार, दक्षिण पूर्व ब्राजील। देखिए ये जो ब्राजील में माउंटेन पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया कुछ। सेरा डू मार है ये, मतलब सिस्टम ऑफ माउंटेन रेंज है और ब्राजील में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। चिरस की रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बात करें कार्पेथियन माउंटेन्स की, आर ए रेंज ऑफ माउंटेन फॉर्मिंग एन आर्क थ्रूअर्ड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप का बात है, जैसे कि आपके यहाँ पे रोमानिया हुआ, हंगारिया हुआ, कोस्टारिका, जो ये वाले देश है ना, वहां पे ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज थी कुछ। स्कैंडियन देख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आपने कुछ देशों के नाम सुने होंगे जो बहुत ही अच्छे हैं, वेल डेवलप्ड हैं। एक तो नॉर्वे हुआ, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो ये कुछ देश है, वहीं पे ये स्कैंडियन स्कैंडियन करके जो माउंटेन है स्कैंडिवियन, तो वहां पे ये फैले हुए हैं नॉर्वे, स्वीडन और उसमें, तो ये समझ लीजिएगा आप, बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन, तो ये चीज इसमें समझाई गई है। नेक्स्ट वन देखते हैं। बुकित वर्षन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगी मैं, बाकी आप अगर इसको थोड़ा बहुत चाहो तो अपने लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार।
तो जो ड्रैकेंसबर्ग है ये आपका, जो आपने अगर अफ्रीका का साउथ वाला देखा होगा, साउथ अफ्रीका, उसी में पर्वत श्रृंखला फैली हुई ड्रैकेंसबर्ग। यहाँ पे जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है, तो वहां पे दो शहर है, सिटी, एक तो स्वाजीलैंड हुआ, लिशातो हुआ, ठीक है। तो ये इसी पे पर्वत श्रृंखला पे ही लोकेटेड है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ये द सेवन समिट करके था, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवन समिट में यही बताया कि सर्वोच्च, मतलब तो माउंट एवरेस्ट हुआ, अकांका हुआ, जो सर्वोच्च चोटी है विभिन्न महाद्वीपों की, तो इनको मैं एक बार समझा दे रही हूँ। मैंने पढ़ा था, जब साउथ अमेरिका पढ़ा था, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आपने देखी थी कि सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसकी चोटी कौन सी, तो इसकी चोटी का नाम था माउंट अकांका हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जो डेनाली, तो ये क्या था, रॉकीज माउंटेन फैला हुआ था, तो उसी की ये सर्वोच्च, मतलब सॉरी, यहाँ पे रॉकीज माउंटेन फैला हुआ था, तो उसकी तो चोटी का नाम क्या था, माउंट एल्ब्रुस। लेकिन अगर ये बात करते तो ये जहाँ पे अलास्का रेंज हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो अलास्का रेंज में ये माउंट मैकाले था, इसको डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हाईएस्ट पीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका की, तो ये चीज आपको समझानी थी। नेक्स्ट वन देखते हैं माउंट एल्ब्रुस, जो काकेशस रेंज हमने पढ़ी थी, तो उस काकेशस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है और यूरोप की सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रुस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किलिमंजारो, तो किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। एवरेस्ट, एवरेस्ट है जो आपकी, वो एशिया की है, ओके। नेक्स्ट वन आप देखिए विंसन मैसिव, जो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।